राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। दोस्तों, दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में श्री रंगम की पावन भूमि पर स्थापित है विश्व प्रसिद्ध श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। यह मंदिर तिरुचिरापल्ली शहर के श्री रंगम नामक द्वीप पर बना हुआ है, जिसे भूलोक वैकुंठ कहा जाता है। भगवान श्री रंगनाथ स्वामी को समर्पित यह मंदिर 108 दिव्य देशों में से एक है और हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक होने के साथ ही देश के सबसे विशाल मंदिरों में से भी एक है। यह मंदिर कावेरी नदी के तट पर स्थित है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि मंदिर में 1000 साल पुरानी एक मम्मी भी संरक्षित है। मंदिर की भव्यता और विष्णु जी के रंगनाथ रूप के दर्शन के लिए भारत से ही नहीं बल्कि विश्व भर से लाखों की संख्या में भक्त आते हैं। जितना खूबसूरत यह मंदिर दिखने में है, उतना ही दिलचस्प और रहस्यमय इसका इतिहास और इस मंदिर की निर्माण गाथा भी है। आगे बढ़ने से पहले आप अपने इस चैनल को ऐसे ही रहस्यमय और तथ्यपूर्ण वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर लें। पुराणों के अनुसार गौतम ऋषि ने तप करके नासिक में गोदावरी नदी को देवलोक से पृथ्वी पर बुलाया था। गोदावरी नदी के तट पर ही गौतम ऋषि का आश्रम भी था। गौतम ऋषि की बढ़ती यश कीर्ति के कारण अन्य ऋषि जन उनसे जलने लगे थे। इसी के चलते गौतम मुनि पर हत्या का गलत आरोप लगाकर उन्हें आश्रम से बाहर निकाल दिया गया था। आश्रम से निकलने के बाद गौतम मुनि दुखी रहने लगे। एक दिन वह कावेरी नदी के तट पर पहुँचे। फिर इसी जगह श्री रंगम में आकर भगवान विष्णु की तपस्या करने लगे। भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर स्वामी रंगनाथ के रूप में दर्शन दिए। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि इस मंदिर में भगवान राम ने लंबे समय तक देवताओं की आराधना की थी। त्रेता युग में रावण को पराजित करने के बाद भगवान राम जब लंका से वापस लौट रहे थे, तब यह स्थान उन्होंने विभीषण को सौंप दिया था। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर भगवान राम विभीषण के सामने अपने वास्तविक स्वरूप विष्णु रूप में प्रकट हुए थे और यहाँ रंगनाथ के रूप में निवास करने की इच्छा प्रकट की थी। उस समय से ही भगवान विष्णु श्री रंगनाथ स्वामी के रूप में यहाँ पर वास करते हैं। दोस्तों, वैष्णव संस्कृति के दार्शनिक गुरु रामानुजाचार्य से भी इस मंदिर का एक गहरा और खास संबंध है। इतिहास के अनुसार श्री रामानुजाचार्य अपनी वृद्धावस्था में यहाँ पर आ गए थे। करीब 120 वर्ष की आयु तक श्री रंगम में रहते थे। कुछ समय बाद भगवान श्री रंगनाथ से देह त्याग की अनुमति ली और उसके बाद अपने शिष्यों के सामने देह त्याग की घोषणा कर दी थी। माना जाता है कि भगवान रंगनाथ स्वामी की आज्ञा के अनुसार ही उनके मूल शरीर को मंदिर में दक्षिण पश्चिम दिशा के एक कोने में रखा गया है। यह मंदिर दुनिया में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां एक वास्तविक मृत शरीर को हिंदू मंदिर के अंदर कई वर्षों से रखकर पूजा जाता है। मंदिर में रामानुजाचार्य के 1000 वर्ष पूर्व के मूल शरीर को संभाल कर रखा गया है। और दोस्तों, एक खास बात यह भी है कि आमतौर पर मम्मी निद्रा भंग रूप में होती है, लेकिन रामानुजाचार्य की मम्मी सामान्य बैठने की स्थिति यानी उपदेश मुद्रा में है। मंदिर में उनकी मूर्ति के पीछे उनकी मम्मी को रखा गया है। इस मम्मी पर केवल चंदन और केसर का लेप लगाया जाता है। इसके अलावा अन्य किसी रासायनिक पदार्थ का उपयोग इस मम्मी को संरक्षित करने के लिए नहीं किया जाता। पिछले 878 वर्षों से केवल कपूर, चंदन और केसर के मिश्रण को 2 साल में एक बार रामानुजाचार्य की मम्मी पर लगाया जाता है। इस लेप के कारण शरीर केसरिये रंग में परिवर्तित हो चुका है। दोस्तों, तिरुचिरापल्ली के श्री रंगम में स्थित होने के कारण श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर को श्री रंगम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर की खास बात यह भी है
कि यह मंदिर गोदावरी नदी और कावेरी नदी के मध्य बना हुआ है। हर महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को यहाँ रंग जयंती का उत्सव मनाया जाता है, जो कि 8 दिन तक धूमधाम से चलता है। मान्यता है कि कृष्ण दशमी के दिन कावेरी नदी में स्नान करने से 8 तीर्थों में स्नान करने के समान फल प्राप्त होता है। मंदिर को धरती के वैकुंठ के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर में भगवान विष्णु की अद्भुत मूर्ति स्थापित है। भगवान विष्णु यहाँ सर्वप्रिय मुद्रा यानी शयन की मुद्रा में विराजित हैं। यह मंदिर भगवान विष्णु के 108 मुख्य मंदिरों में से एक है। यह इकलौता मंदिर है जिसकी प्रशंसा तमिल भक्ति आंदोलन के सभी संतों के गीतों में मिलती है। यहाँ पर प्रत्येक दिन 200 भक्तों को मुफ्त में भोजन करवाने की रीति है। आनंदम भोजना के अंतर्गत यह भोजन परोसा जाता है। फ्रांसीसी सैनिकों द्वारा कर्नाटक युद्ध के दौरान मुख्य देवता की मूर्ति की आंख से हीरा चोरी हो गया था। 179.62 कैरेट का ऑर्लोव हीरा मॉस्को क्रेमलिन के डायमंड फंड में आज भी संरक्षित है। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, इस बारे में कोई सटीक तथ्य तो नहीं मिले हैं। फिर भी एक कथा के अनुसार चोल वंश के एक राजा को यहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति घने जंगल में एक तोते का पीछा करते हुए मिली। फिर उसी राजा ने इस जगह पर मंदिर का निर्माण करवाया था। वहीं दूसरी ओर मंदिर में मौजूद शिलालेखों में चोल, पांडे, होयसल और विजयनगर के राजवंशों के समय का प्रभाव दिखाई देता है। इसलिए माना जाता है कि दक्षिण भारत में शासन करने वाले अधिकांश राजवंशों ने श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर का निर्माण और विस्तार करवाया था। यह मंदिर वास्तुकला की तमिल शैली में बनाया गया है। वैसे तो मंदिर ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है, लेकिन मंदिर में मुख्य देवता की मूर्ति स्टूको से बनी हुई है। इसके अलावा यहाँ अन्य देवी देवताओं को समर्पित देवालय भी दिखते हैं। वास्तुकला के लिहाज से यहाँ तमिल शैली की बहुलता देखने को मिलती है। मंदिर का जिक्र संगम युग में तमिल साहित्य और शिल्पादिकारम में भी मिलता है। यह मंदिर विशाल परिसर वाले मंदिरों में से एक है। 3 नवंबर 2017 को इस मंदिर को बड़े पैमाने पर पूर्ण निर्माण के बाद सांस्कृतिक विरासत संरक्षक हेतु यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार मेरिट 2017 भी मिला था। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो, यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे आने वाली ऐसी ही रहस्यमयी और तथ्यपूर्ण वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। राधे राधे।